जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सरकारी नौकरी मिल गई। अब एक 4 पहिया गाड़ी खरीदना चाहता हूं। कौन सी गाड़ी खरीदूं और गाड़ी खरीदने में क्या समझदारी होनी चाहिए, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे आधारित है। क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि बहुत से युवा भटक जा रहे हैं और वह समझ नहीं पाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए था, और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके चलते उनके धन की बहुत हानि होती है और बाद में उसकी भरपाई वो नहीं कर पाते हैं। देखिए, नौकरी मिलने के उपरांत लोगों की सोच होती है कि वह अपने फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को एक सेपरेट गाड़ी से लेकर के जाएं कहीं आने जाने में, क्योंकि आपको पता है कि आने जाने में काफ़ी वक्त लग जाता है यदि आप टैक्सी से जाते हैं। तो समय बचाने के लिए लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक 4 पहिया गाड़ी हो। होना भी चाहिए। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके पास संसाधन होने चाहिए। अब होता क्या है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, या जिनको पहली बार गाड़ी लेना होता है उनको अनुभव ही नहीं रहता है, तो वह कोई गाड़ी देख करके वैसे ले लेते हैं, लेकिन वह रिसर्च नहीं करते हैं और वहीं वह फेल हो जाते हैं। अब जैसे 4 पहिया गाड़ी का यूज क्या है, ये आपको देखना है कि आप उसको किस पर्पज से ले रहे हैं। कभी कभी आप चाहते हैं कि कहीं आना जाना रहे तो आप उसका यूज करें, इसलिए आप ले रहे हैं। तो आपको कुछ कमर्शियल टाइप की गाड़ी लेनी चाहिए जो कि आपको लुक भी बढ़िया दे दे और आपको कुछ पैसा भी मिलता रहे, अपना काम भी आप कर लें। इसके लिए आप लोग को पता होगा कि बोलेरो एक ऐसी गाड़ी है, समझ रहे हैं कि वह आपको देखने में, अगर नई मॉडल लेते हैं, बढ़िया स्टाइलिश देखने में भी मिलेगी और सारी सुख सुविधा उसमें भी, एसी आदि जो भी XYZ जो कार में फीचर्स होते हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे। उसमें भी डिजिटल डैशबोर्ड, साउंड सिस्टम आदि सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ, पावर विंडो आदि सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अब वह आपके पर्सनल कामों में तो यूज करे मतलब उपयोग उसका करेंगे ही, आप उपयोगी साबित होगी ही। साथ ही साथ उसको आप चला सकते हैं किराए पे, अर्थात अगर उसको बुकिंग में भी अगर चला करके आप उसकी जो EMI है, जो आप अपने सैलरी से भरने वाले थे, जो इंश्योरेंस जो सैलरी से भरने वाले थे, वह उस बुकिंग से आप निकाल लेंगे। साथ ही साथ साल का कुछ पैसा आपको प्लस भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी गाड़ी अगर आप लेते हैं तो दिन प्रतिदिन उसकी वैल्यू कम होती रहती है। तो गाड़ी की वैल्यू कम हो रही है तो आपको अपने पास से लगाना नहीं है, उसे कमा करके उसका EMI भर देना है, और जितनी वैल्यू कम हो रही है आपके पास कुछ बच भी रहा पैसा। यह समझदारी होनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं बोलेरो क्या ले, बोलेरो से वो फीलिंग नहीं आ पाती है। तो आपको पता है कि बहुत सी ऐसी कार है जो कि बुकिंग पे चलती है। सुजुकी की बहुत सी ऐसी 7 सीटर कार है जो CNG मॉडल है। आप वैसी कार को सेलेक्ट कीजिए कि 7 सीटर हो, CNG हो और माइलेज अच्छी देती हो। तो सुजुकी की बहुत सी ऐसी गाड़ियां अन्य कंपनियों में भी जा सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि आपको बुकिंग मिले। अब कार के केस में बुकिंग लंबी गाड़ी जब होती है, क्योंकि दूल्हा के लिए भी वही होता है कि थोड़ा सा लंबी गाड़ी, छोटी गाड़ी लोग बुक नहीं करते हैं। 7 सीट रहेगा तो वह गाड़ी आपके लिए बुकिंग में काम करेगी। और साथ ही साथ स्वयं, अब एक चीज है, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, हमको बुकिंग में नहीं करनी है, तो आप ज्यादा पैसा गाड़ी पे मत लगाइए। तब आपको क्या करना है, तब आपको दूसरे तरीके से काम करना है कि आपको एक मीडियम साइज की गाड़ी लेनी है, और कोशिश ये करिए कि न्यू के चक्कर में नहीं पड़ते हुए आप सेकंड हैंड मार्केट में बढ़िया तलाश करिए। तो आप देखेंगे सेकंड हैंड मार्केट में 2 साल 3 साल चली हुई गाड़ी आपको अगर 30,000, 20,000, 25,000 किलोमीटर चली हुई है मिल जाएगी, और आधे से कम कीमत पे मिल जाएगी।
तो आप जहां 8 लाख लगाते तो वहां आपका 4 लाख 3 लाख में गाड़ी मिल जाएगी। आप उसको रिसर्च करेंगे, खोजेंगे तो कहीं कहीं आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी। तो आपने कम पैसा लगाया, चलिए आप सेल्फ उसको चल रहे हैं, लेकिन कहीं आप 10 लाख से ऊपर का पैसा लगा रहे हैं और गाड़ी की वैल्यू हर साल 10% ही मान कर चलिए तो 1-1 लाख गिरती चली जाएगी। 20,000 का इंश्योरेंस में जाएगा, साथ ही साथ आप EMI पे करेंगे, ब्याज देंगे और गाड़ी की भी वैल्यू कम हुई, आप चलेंगे तो उसमें भी पैसा लगेगा। तो आप देखेंगे कि वो आपके प्रगति के मार्ग में बाधक साबित होगी। और चूंकि जरूरी है तो लेना भी है, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सोच समझ करके, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई ऐसी गाड़ी जो कि एवरेज और प्लस रीसेल वैल्यू, ये दोनों आपको देखना है। क्यों आप कहेंगे नहीं हमको बेचना नहीं है, एक खरीदते समय आपका प्लानिंग नहीं रहेगा कि आपको बेचना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर कुछ ऐसी प्लानिंग बने, कुछ ऐसी परिस्थितियां बने, या आपका मन बदले कि हमको दूसरी गाड़ी लेनी है, तो उसकी रीसेल वैल्यू भी आपको अच्छी मिले। तो बहुत कुछ चीजों को आपको देखना है। अब एक चीज यहां यह भी देखने में आता है कि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं कि जो कि मजबूत अर्थात 5 स्टार रेटिंग वाली हैं, और कुछ गाड़ियां ऐसी हैं कि जो कि रेटिंग नहीं है। तो मैं नहीं कहता हूं कि आप एकदम 0 रेटिंग वाला ही लीजिए, आप रेटिंग भी देखिए, लेकिन रेटिंग में भी कई ऐसी गाड़ियां मिलेंगी कि जो कि आपको एक अच्छा एवरेज देंगी, और उसी में कुछ ऐसी गाड़ियां मिलेंगी जो कि आपको एवरेज नहीं देंगी। अर्थात आपको बहुत ही संभल करके काम करना है। आप इलेक्ट्रिक कार को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, CNG को भी ध्यान में रख सकते हैं। मतलब ये ध्यान में रखिए कि अगर रेटिंग बढ़िया है और नॉन रेटिंग वाले से अगर तुलना करिए तो ये सोचिए कि बहुत ज़्यादा एवरेज में डिफरेंस देखने को नहीं मिले। थोड़ा बहुत है तो चलिए, हमने रेटिंग अच्छा देखा है, अब कुछ हमको कम एवरेज मिल रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप इन सबको बिना देखे आंख मूंद करके कोई ऐसा गाड़ी ले लेते हैं, तो क्यों आपको लंबे समय तक आपको चलना है, तो रोज आप महंगे में जा रहे हैं, रोज आपका कुछ प्लस ही होगा, पैसा खर्च होगा। वह आपको एक लंबा अमाउंट बन के तैयार होगा जब तक आप गाड़ी उसको रखेंगे। तो छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं वही आने वाले समय में भारी पड़ जाती हैं। तो यही कुछ छोटी मोटी बातें थी जो कि आपको बताना था। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।